Good, my dear student and my dear friend. This lecture video is biochemistry. Subject is biochemistry and clinical pathology. And chapter we cover vitamins. Vitamins, and this is the lecture number 5. In vitamins, we topic cover vitamin K. What is the vitamin K chemistry and what is the source of vitamin K and what is the deficiency of vitamin K. I am Chandramohan Singh and my channel is Super Pharmacy. Please like, subscribe and comment my channels. So start our video. Vitamin K. Vitamin K. The various substances showing vitamin K activity are called naphthoquinone. जो naphthoquinone सब्सटेंस होते हैं वो विटामिन के की एक्टिविटी शो करते हैं. विटामिन के इज फाउंड इन नेचुरली. जैसे विटामिन के जो है वो नेचुरली हमें मिलता है किस फॉर्म में वो देखते हैं. तो K1 जो होता है विटामिन K1 जिसको कहते हैं फाइलोक्विनोन और फाइटिलमिनाक्विनोन इन ग्रीन वेजिटेबल्स. तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें मिलते हैं वो फाइनोक्विनोन होते हैं जिसको विटामिन K1 कहते हैं. एंड विटामिन K2 जो होता है मल्टी प्रीनाइमिनाक्विनोन प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. ये विटामिन K जो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. K3 जो है मीनाडायोन इस सिंथेटिक फॉर्म होता है. फॉर थेरेपी अ सिस्टमेटिक डेरिवेटिव ऑफ विटामिन K मीनाडायोन इज अवेलेबल. जो सिस्टमेटिक डेरिवेटिव होता है विटामिन K का वो मीनाडायोन होता है. एंड बॉडी इज able to convert synthetically prepared minaquinone and number of water soluble analog to biological activity from the vitamin K. तो विटामिन K3 जो होता है मीनाडायोन ये जो होता है बायोलॉजिकली आपका एक्टिव विटामिन होता है. ओके, केमिस्ट्री इसकी देखते हैं. तो ये स्ट्रक्चर्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिफेटिक कार्बन चैन होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप आपके जुड़े होते हैं. 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप आपको जुड़ा रहता है. जो विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन होता है जो प्लांट से हमें मिलता है जिसको विटामिन K1 बोलते हैं. दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. तो ये भी आपका 15 कार्बन का चैन होता है लेकिन इनके जहाँ भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है वहाँ पर आपका डबल बाइंडिंग होती है. और ये जो होता है मीनाक्विनोन होता है जिसको विटामिन K2 कहते हैं. और तीसरा जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म आपके जो होते हैं बॉडी में वो आपका ये स्ट्रक्चर्स होता है मीनाडायोन विटामिन K3 जो होता है. आगे हम लोग देखते हैं ये केमिस्ट्री है आपका विटामिन K. आगे हम लोग देखते हैं तो फंक्शन ऑफ विटामिन K क्या होता है. तो फंक्शन ऑफ विटामिन K कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट फ्रॉम द गामा
ऑक्जी कार्बोक्सी ग्लूटामेट GLA, यानी एक पे GLA से आपका GLA जो होता है कार्बोऑक्सीलेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होकर ग्लूटामेट जो होता है गामा कार्बो ऑक्सी ग्लूटामेट में चेंज होता है, जिसको GLA कहते हैं। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखते हैं, ये आपका फिगर्स है, और लैंग्वेज फॉर्म में देखते हैं तो विटामिन K1 हैज़ बीन शो टू बी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रम्बिन टू एक्टिव स्टेट। विटामिन K जो होता है वो क्या होता है, हैज़ बीन शो रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ सेवरल, जो प्रोथ्रम्बिन विटामिन K जो होता है प्रोथ्रम्बिन में कन्वर्ट होता है, और प्रोथ्रम्बिन क्या होता है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। प्रोथ्रम्बिन सिंथेसाइज इन द इनएक्टिव प्रिकर्सर फ्रॉम द कॉल्ड प्री प्रोथ्रम्बिन। तो प्रोथ्रम्बिन जो बनता है पहले वो प्री प्रोथ्रम्बिन में रहता है, फिर वो प्रोथ्रम्बिन में कन्वर्ट होता है। तो प्री प्रोथ्रम्बिन प्रिकर्सर जिसको कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होता है। विटामिन K गिव द प्रोथ्रम्बिन, और विटामिन K क्या करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आता है प्रोथ्रम्बिन को। कन्वेक्शन टू द एक्टिव फॉर्म रिक्वायर्ड अ विटामिन K डिपेंडेंट कार्बोऑक्सीलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू गामा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू, यानी कि आपका कन्वर्जन होता है। जैसे फिगर के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका ग्लूटामिक जो होता है यानी प्रीकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो है ग्लूटामिल रेसिड्यूज जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके और विटामिन K के साथ मिल करके गामा कार्बोक्सिलिक ग्लूटामिक एसिड बनाता है। मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड 7, 2, 7, 9 और 10 क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है विटामिन K के प्रेजेंस में। अगर इसी में देखेंगे आप रेड जो है वारफेरिन जो है वो इस एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से आपका क्लॉटिंग नहीं होता है। तो गामा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू आर गुड चिलिएटर्स एंड अलाउ प्रोथ्रम्बिन टू बाइंड कैल्शियम। अब प्रोथ्रम्बिन जो होता है, प्रोथ्रम्बिन जब बन जाता है आपका, तो एक गामा कार्बोऑक्सिलिक ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और प्रोथ्रम्बिक कैल्शियम कम्प्लेक्स बनाता है। जो प्रोथ्रम्बिक कैल्शियम कम्प्लेक्स है वो टर्न हो जाता है बाइंड टू फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन वेयर प्रोटेलाइटिक कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन कैन बी ऑकर इन विवो। मतलब फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड पाया जाता है उसके साथ प्रोथ्रम्बिन कैल्शियम साथ में मिल करके बाइंड करते हैं और प्रोटियोलाइटिक कन्वर्जन करते हैं, और ये रिएक्शन आपका विवो फॉर्म में होता है, मतलब इंटर कन्वर्जन भी होता है। देखते हैं जैसे ग्लूटामेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अल्फा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंट में गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनाता है जो प्रोथ्रम्बिन प्रिकर्सर को एक्टिव करता है और फैक्टर 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है जो आपको क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे हम लोग देखते हैं तो फंक्शन ऑफ विटामिन K का और क्या है, तो इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर 2, 7, 9, 10। तो कोगुलेशन फैक्टर जो है उसको क्या करता है, सिंथेसिस करता है वारफेरिन सिंथेटिक एनालॉग दैट कैन इनहिबिट विटामिन K एक्शंस। और हमें क्लॉटिंग नहीं करना है तो वारफेरिन जो होता है वो इस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। और सोर्स देखते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल लीवर है, एग वाक है एंड चीज फिश एंड मिल है। लोग देखते हैं
तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के क्या है? द ओनली नॉन सिम्टम विटामिन के डिफिशियंसी इन द मैन इज इंक्रीज कोगुलेशन टाइम। अगर इसकी डिफिशियंसी है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाता। द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन न्यूबॉर्न इन्फेंट इन द पेशेंट विद द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और विटामिन के की डिफिशियंसी से आपका जॉन्डिस न्यूबॉर्न बच्चों में पाया जाता है। अदर डिजीज लीडिंग सीवियर फैट माल अब्जॉर्प्शन, और फैट का माल अब्जॉर्प्शन होता है। पेशेंट ऑन द लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी विच में भी डिस्ट्रॉय विटामिन के सिंथेसाइज ऑर्गेनिज इन द इंटेस्टाइन। और जैसा कि और बच्चों में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये आपकी बैक्टीरिया जो होती है वो विटामिन के प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइन में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी शो नहीं करता। लेकिन बच्चे अभी न्यूबॉर्न होते हैं, उनकी बैक्टीरिया अभी फॉर्म नहीं कर पाती है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी शो होने की वजह से आपके बच्चों में जॉन्डिस का शिकार होते हैं। और अगर हम लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक लेते हैं तो विटामिन के वाली बैक्टीरिया जो होती है, जो सिंथेसिस कर रही है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मेल अडल्ट में भी आपका कोगुलेशन इफेक्ट करता है। फाइनली विटामिन के डिफिशियंसी इज द ओकेशनली सीन इन द एल्डर हु आर prone to poor liver function, reducing pre-prothrombin synthesis and fat malabsorption। और बुढ़ापे में यानी कि ओल्ड एज में भी ऐसा देखने को मिलता है। उनका जो लीवर जो होते हैं सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से प्रोथ्रम्बिन यानी प्रिकर्सर ऑफ प्रोथ्रम्बिन जो होता है, प्री प्रोथ्रम्बिन सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके वजह से विटामिन के की डिफिशियंसी शो होने लगती है और फैट माल अब्जॉर्प्शन भी शो होता है। विटामिन के डिफिशियंसी शुड बी सस्पेक्टेड एनी पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट इजली ब्रशिंग एंड प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम। विटामिन के की डिफिशियंसी एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस इससे आपका क्लॉटिंग जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? एक्चुअली हमारी बॉडी तो बैक्टीरिया बनाती है। अगर बॉडी में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो है विटामिन के की सिंथेसिस करता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो फिर आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम बाहर से भी लेते हैं और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी। तो मेन आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो डिले होता है इसकी डिफिशियंसी से। आगे देखते हैं हम रिकमेंडेड डेली डोज क्या है। तो मेल में 65 to 80 माइक्रोग्राम्स है, फीमेल्स में 55 to 65 माइक्रोग्राम्स है, प्रेगनेंसी में 65 माइक्रोग्राम्स है एंड लैक्टेशन में 65 माइक्रोग्राम्स है। हाइपर विटामिनोसिस विटामिन के का अगर हम देखें तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? तो प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लार्ज डोज ऑफ विटामिन के प्रोड्यूस द हीमोलाइटिक एनीमिया and jaundice in the infant and due to the toxic effect of the membrane of red blood cells। तो एक टॉक्सिक इफेक्ट क्या करता है? हीमोलाइटिक एनीमिया शो करता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम विटामिन के लेते हैं तो। ये था आपका डी.फार्म सेकेंड ईयर का लेक्चर और सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी और चैप्टर था आपका विटामिन्स। मैं चंद्रमोहन सिंह। अगर वीडियो आपको लाइक हो रहा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आगे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अगर हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।